ऋग्वेद 11वां सूक्त इंद्रम से लेकर पतिम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब वेदवाणी परम ऐश्वर्य युक्त, सब में रहने, सब जगह रमन करने, सत्य स्वभाव तथा धर्मात्मा सज्जनों को विजय देने वाले परमेश्वर और धर्म व बल से दुष्ट मनुष्यों को जीतने तथा धर्मात्मा का सज्जन पुरुषों की रक्षा करने वाले मनुष्य का प्रकाश करती है। इस प्रकार परमेश्वर वेदवाणी से सब मनुष्यों को आज्ञा देता है। संख्य से लेकर अजितम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के पालने व अपने धर्म अनुष्ठान से परमात्मा तथा शूरवीर आदि मनुष्यों में मित्र भाव अर्थात प्रीति रखते हैं, वे बल वाले होकर किसी मनुष्य से पराजय व भय को प्राप्त कभी नहीं होते। पूर्व से लेकर मघम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर व राजा की इस संसार में दान और रक्षा निश्चल न्याय युक्त होती है, वैसे अन्य मनुष्यों को भी प्रजा के बीच में विद्या और निर्भयता का निरंतर विस्तार करना चाहिए। जो ईश्वर ना होता तो ये जगत कैसे उत्पन्न होता, तथा जो ईश्वर सब पदार्थों को उत्पन्न करके सब मनुष्यों के लिए नहीं देता तो मनुष्य लोग कैसे जी सकते। इससे सब कार्यों का उत्पन्न करने और सब सुखों का देने वाला ईश्वर ही है, अन्य कोई नहीं। ये बात सबको माननी चाहिए। पुरा से लेकर पृष्ठोत्तर चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर का रचा और धारण किया हुआ ये सूर्य लोक अपने वज्र रूपी किरणों से सब मूर्तिमान पदार्थों को अलग अलग करने तथा बहुत से गुणों का हेतु और अपने आकर्षण रूप गुण से पृथ्वी आदि लोकों का धारण करने वाला है, वैसे ही सेनापति को उचित है कि शत्रुओं के बल का छेदन साम दाम और दंड से शत्रुओं को भिन्न भिन्न करके बहुत उत्तम गुणों को ग्रहण करता हुआ भूमि में अपने राज्य का पालन करे। तम से लेके अविशु पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जैसे सूर्यलोक अपनी किरणों से मेघ के कठिन कठिन बदलों को छिन्न भिन्न करके भूमि पर घिराता हुआ जल की वर्षा करता है, क्योंकि ये मेघ उसकी किरणों में ही स्थिर रहता तथा इसके चारों ओर आकर्षण अर्थात खींचने के गुणों से पृथ्वी आदि लोक अपनी अपनी कक्षा में उत्तम उत्तम नियम से घूमते हैं। इसी से समय के विभाग की उत्तरायण दक्षिणायन तथा ऋतु मास पक्ष दिन घड़ी पल आदि हो जाते हैं। वैसे ही गुण वाला सेनापति होना उचित है। त्वाम अहम से लेकर कारवा छठा श्लोक, जिसका भावार्थ है। ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि जैसे मनुष्यों को धार्मिक प्रशंसनीय सभा अध्यक्ष व सेनापति मनुष्यों के अभेदान से निर्भयता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के गुणों को जानते हैं, वैसे ही पुरुष के आश्रय से अच्छी प्रकार जानकर उसको प्रसिद्ध करना चाहिए तथा दुखों के निवारण से सब सुखों के लिए परस्पर विचार भी करना चाहिए। मायाभी से लेकर उत्तर सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुद्धिमान मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा देता है कि साम दाम दंड और भेद की युक्ति से दुष्ट और शत्रुजनों की निवृत्ति करके विद्या और चक्रवर्ती राज्य को यथावत उन्नति करनी चाहिए तथा जैसे इस संसार में कपटी छली और दुष्ट पुरुष वृद्धि को प्राप्त ना हो, वैसा उपाय निरंतर करना चाहिए। इंद्रम से लेकर भूयसी आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिए जगत में अनेक उत्तम उत्तम पदार्थ अपने पराक्रम से उत्पन्न करके जीवों को दिए हैं, उसी ब्रह्म के स्तुति विधायक सब धन्यवाद होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उसी का आश्रय लेना चाहिए। यह है प्रथम मंडल में तीसरा अनुवाक, 11 सूक्त और 21वां सर्ग समाप्त हुआ। 12वें सूक्त में अग्निम से लेकर सक्रतुम पहला श्लोक। ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि वह यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से विद्वानों ने जिसके गुण प्रसिद्ध किए हैं तथा पदार्थों को ऊपर नीचे पहुँचाने से, दूत स्वभाव तथा शिल्प विद्या से जो कला यंत्र बनते हैं उसके चलाने में हेतु और विमान आदि यानों में वेग आदि क्रियाओं का देने वाला भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार विद्या से सब सज्जनों के उपकार के लिए निरंतर ग्रहण करना चाहिए, जिससे सब उत्तम सुख हों। अग्निम से लेकर पुरो प्रियम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम लोगों को विद्युत अर्थात बिजली रूप तथा प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि से कला कौशल आदि सिद्ध करके इष्ट सुख सदैव भोगने और भगवाने चाहिए। अग्नि से लेकर न इड्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिस प्रत्यक्ष अग्नि में सुगंधी और गुणयुक्त पदार्थों का होम किया करते हैं, जो उन पदार्थों के साथ अंतरिक्ष में ठहरने वाले वायु और मेघ के जल को शुद्ध करके इस संसार में दिव्य सुख उत्पन्न करता है, इस कारण हम लोगों को इस अग्नि के गुणों को खोज करना चाहिए। यह ईश्वर की आज्ञा सबको अवश्य माननी योग्य है। ताम से लेकर बहिर्षि चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों, ये अग्नि तुम्हारा दूत है, क्योंकि हवन किए हुए परमाणु रूप पदार्थों को अंतरिक्ष में पहुंचाता है और उत्तम उत्तम भोगों को प्राप्ति का हेतु है। इससे सब मनुष्यों को अग्नि के जो प्रसिद्ध गुण हैं उनको संसार में अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अवश्य प्रकाशित करना चाहिए। घृता हवन से लेकर रक्षस्विन पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि इस प्रकार सुगंध आदि गुणों वाले पदार्थों से संयुक्त होकर सब दुर्गंध आदि दोषों को निवारण करके सब के लिए सुखदायक होता है, वे अच्छे प्रकार काम में लाना चाहिए। ईश्वर का ये वचन सब मनुष्यों को मानना उचित है। अग्नि से लेकर जो हाविस छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ये सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युत रूप अग्नि कहता है, उसी से प्रत्यक्ष ये सूर्यलोक और भौतिक अग्नि प्रकाशित होते हैं और फिर जिसमें छिपे हुए विद्युत रूप होके रहते हैं, जो इनके गुण और विद्या को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार करें तो उसमें अनेक व्यवहार सिद्ध होकर उसको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। यह जगदीश्वर का वचन है। कमीम से लेकर अमी वचातनम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को सत्य विद्या से धर्म की प्राप्ति तथा शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुण अलग अलग प्रकाशित करने चाहिए, जिससे प्राणियों को रोग आदि के विनाश पूर्वक सब सुखों की प्राप्ति यथावत हो। यह से लेके भव आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों में ज्ञान का पहुंचाना, ईश्वर पक्ष तथा एक देश से दूसरे देश में पदार्थों का पहुंचाना भौतिक पक्ष में ग्रहण किया गया है।
जो आस्तिक अर्थात परमेश्वर में विश्वास रखने वाले मनुष्य अपने हृदय में सर्वसाक्षी का ध्यान करते हैं, वे पुरुष ईश्वर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से बचकर धर्मात्मा हुए अत्यंत सुख को प्राप्त होते हैं। तथा जो युक्ति से विमान आदि रथों में भौतिक अग्नि को संयुक्त करते हैं, वे भी युद्ध आदिकों में रक्षा को प्राप्त होकर धीरों की रक्षा करते वाले होते हैं। यो अग्नि से लेकर मृल्य 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अपने सत्य भाव, कर्म और विज्ञान से परमेश्वर का सेवन करते हैं, वे दिव्य गुण, पवित्र कर्म और उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होते हैं। तथा जिससे यह दिव्य गुणों का प्रकाश करने वाला अग्नि रचा है, उस अग्नि में मनुष्यों को उत्तम उत्तम उपकार लेने चाहिए। इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है। स न पावक से लेकर हविश्च न 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्राणी को किसी पदार्थ की इच्छा उत्पन्न हो, वे अपनी काम सिद्धि के लिए परमेश्वर की प्रार्थना और पुरुषार्थ करे। जैसे इस वेद में जगदीश्वर के गुण, स्वभाव तथा अन्यों में प्रतिपादित किए हुए दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे मनुष्यों को उनके अनुकूल कर्म के अनुष्ठान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को ग्रहण करके अनेक प्रकार व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिए। स न से लेके ईशम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हर एक मनुष्य को वेद आदि के नवीन नवीन अध्ययन से वेद की उच्चारण क्रिया प्राप्त होती है। इस कारण नवीयसा इस पद का उच्चारण किया है। जिन धर्मात्मा मनुष्यों ने यथावत शब्दार्थ पूर्वक वेद के पढ़ने और वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से जगदीश्वर को प्रसन्न किया है, उन मनुष्यों को वह उत्तम उत्तम विद्या आदि, धन तथा शूरता आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली श्रेष्ठ कामना को देता है। क्योंकि जो वेद के पढ़ने और परमेश्वर के सेवन से युक्त मनुष्य हैं, वे अनेक सुखों का प्रकाश करते हैं। अग्नि से लेकर ना 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दिव्य विद्याओं के प्रकाशक होने से देव शब्द में वेदों का ग्रहण किया है। जब मनुष्य लोग सत्य प्रेम के साथ वेद वाणी से जगदीश्वर की स्तुति करते हैं, तब वह परमेश्वर उन मनुष्यों को विद्यादान से प्रसन्न करता है। वैसे ही यह भौतिक अग्नि भी विद्या से, कला कौशल से युक्त किया हुआ ईंधन आदि पदार्थों में ठहरकर सब क्रियाकांड का सेवन करता है। यह 12वां सूक्त और 23वां सर्ग समाप्त हुआ। सुस्मिद्धौ से लेके यक्षीच, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बहुत प्रकार की सामग्री को ग्रहण करके विमान आदि यानों से सब पदार्थों के प्राप्त कराने वाले अग्नि की अच्छी प्रकार योजना करता है, उस मनुष्य के लिए वह अग्नि नाना प्रकार के सुखों की सिद्धि करने वाली होती। मधुमंतम से लेकर वीत्य, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब अग्नि में सुगंधी आदि पदार्थों का हवन होता है, तभी वह यज्ञ वायु और पदार्थों को शुद्ध तथा क्षीर और औषधि आदि पदार्थों की रक्षा करके अनेक प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है तथा उन शुद्ध पदार्थों के भोग से प्राणियों के विद्या, ज्ञान और बल की वृद्धि भी होती है। नराशंशम से लेके हविष्कृतम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब भौतिक अग्नि इस संसार से होम के निमित्त युक्ति से ग्रहण किया हुआ प्राणियों की प्रसन्नता कराने वाला है, उस अग्नि की 7 जीभें हैं, अर्थात काली,
जो कि सुशेद आदि रंग का प्रकाश करने वाली, कराली, सहने में कठिन, मनोजवा मन के समान वेग वाली, सुलोहिता जिसका उत्तम रक्त वर्ण है, सुधूर्मवर्णा जिसका सुंदर धूमलासा वर्ण है, सुफलिंगनी जिससे बहुत से चिंगे उठते हों, तथा विश्वरूपी जिसका सब रूप है, ये देवी अर्थात अतिशय करके प्रकाशमान और ललायमाना प्रकाश से सब जगह जाने वाली 7 प्रकार की जिहा है, अर्थात सब पदार्थों को ग्रहण करने वाली होती है। इस उक्त 7 प्रकार की अग्नि की जीभों से सब पदार्थों में मनुष्यों को उपकार लेना चाहिए। अग्नि से लेकर मनोरहित चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को बहुत कलाओं से संयुक्त पृथ्वी, जल और अंतरिक्ष में गमन का हेतु तथा अग्नि व जल आदि पदार्थों से संयुक्त 3 प्रकार का रथ कल्याणकारक तथा अत्यंत सुख देने वाला होकर बहुत उत्तम उत्तम कार्यों की सिद्धि को प्राप्त कराने वाला होता है। शत्रनीत से लेकर चैशनम 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोग अग्नि में जो घृत आदि पदार्थ छोड़ते हैं, वे अंतरिक्ष को प्राप्त होकर वहां के ठहरे हुए जल को शुद्ध करते हैं, और वह शुद्ध हुआ जल सुगंधि आदि गुणों से सब पदार्थों को आच्छादन करके सब प्राणियों को सुख युक्त करता है। वी से लेके यष्टवे 6ठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को अनेक प्रकार के द्वारों के घर, यज्ञशाला और विमान आदि यानों को बनाकर उसमें स्थिति होम और देशांतरों में आना जाना करना चाहिए। ये 24वां वर्ग समाप्त हुआ। नक्तोवसा से लेकर वही रास्ते 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को उचित है कि इस संसार में विद्या से सदैव उपकार लेवें, क्योंकि रात्रि दिन सब प्राणियों के सुख का हेतु होता है। ता से लेकर इमम 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे एक बिजली, वेग आदि अनेक गुण वाला अग्नि है, इसी प्रकार प्रसिद्ध अग्नि भी है, तथा ये दोनों सकल पदार्थों के देखने में और अच्छे प्रकार क्रियाओं से नियुक्त किए हुए शिल्प आदि अनेक कार्यों की सिद्धि के हेतु होते हैं। इसलिए इन्हीं से मनुष्यों को सब उपकार लेना चाहिए। इला से लेकर अस्निग्ध 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को इडा जो कि पठन पाठन की प्रेरणा देने वाली, सरस्ती जो उपदेश रूप ज्ञान को प्रकाश करने, और मही जो सब प्रकार से प्रशंसा करने योग्य है, ये तीनों वाणी को तर्क से खंडन करने योग्य नहीं है, तथा सब सुख के लिए तीनों प्रकाश की वाणी सदैव स्वीकार करनी चाहिए, जिसमें निश्चलता से अविद्या का नाश हो। इस से लेकर केवल 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को अनंत सुख देने वाले ईश्वर ही की उपासना करनी चाहिए, तथा जो ये भौतिक अग्नि सब पदार्थों का छेदन करने, सब रूप गुण और पदार्थों का प्रकाश करने, सबसे उत्तम और हम लोगों की शिल्प विद्या का अद्वितीय साधन है, उसका उपयोग शिल्प विद्या में यथावत करना चाहिए। अब से लेकर चेतनम 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों से पृथ्वी तथा सब पदार्थ जल में युक्ति से क्रियाओं में युक्त किए हुए अग्नि से प्रदीप्त होकर रोगों की निर्बलता से बुद्धि और बल को देने के कारण ज्ञान के बढ़ाने के हेतु होकर
दिव्य गुणों का प्रकाश करते हैं। स्वाहा यज्ञम से लेकर उपहव्य 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग विद्या तथा क्रियावान होकर यथा योग्य बने हुए स्थानों में उत्तम विचार से क्रिया समूह से सिद्ध होने वाले कर्मकांड को नित्य करते हुए और वहां विद्वानों को बुलाकर वह आप ही उसके समीप जाकर उनकी विद्या और क्रिया की चतुराई को ग्रहण करें। हे सज्जन लोगों, तुमको विद्या और क्रिया की कुशलता आलस्य से कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही ईश्वर की आज्ञा सब मनुष्यों के लिए है। ये 13वां सूक्त और 25वां सूक्त पूर्ण हुआ। अब 14वें सूक्त में ए भी से लेके यक्षी च पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन मनुष्यों को व्यवहार और परमार्थ के सुख की इच्छा हो, वे वायु, जल और पृथ्वी में आदि यंत्र तथा विमान आदि रथों के साथ अग्नि को स्वीकार करके उत्तम क्रियाओं को सिद्ध करते और ईश्वर को आज्ञा का सेवन, वेदों का पढ़ना पढ़ाना और वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, वे ही सब प्रकार से आनंद भोगते हैं। आतवा से लेकर गही दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को इस संसार में ईश्वर के रचे हुए पदार्थों को देखकर ये कहना चाहिए कि ये सब धन्यवाद और स्तुति ईश्वर ही में घटती है। इंद्रवायु से लेकर गणम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कन्वा, अहुष्यत और गृणंती, इन तीनों पदों की अनुवृत्ति आती है। जो मनुष्य ईश्वर के रचे हुए उक्त इंद्र आदि पदार्थों और उनके गुणों को जानकर क्रियाओं से संयुक्त करते हैं, वे आप सुखी होकर सब प्राणियों को सुखयुक्त सदैव करते हैं। प्रवो से लेके चमोषद चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति कहता है कि जो मेरे रचे हुए पहले मंत्र में प्रकाशित किए बिजली आदि पदार्थों से ये सब पदार्थ धारण करके मैंने पुष्ट किए हैं, तथा जो मनुष्य इससे वैदिक व शिल्प शास्त्रों की रीति से उत्तम रस के उत्पादन और शिल्प कार्यों की सिद्धि के साथ उत्तम सेना के संपादन होने से रोगों का नाश तथा विजय की प्राप्ति करते हैं, वे लोग नाना प्रकार के सुख भोगते हैं। इल्लते से लेकर अरण्यकृत पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सृष्टि के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, जिस आपने सब प्राणियों के सुख के लिए सब पदार्थों को रच के धारण किया है, इससे हम लोग आप ही की स्तुति, सबकी रक्षा की इच्छा, शिक्षा और विद्या से सब मनुष्यों को भूषित करते हुए उत्तम क्रियाओं के लिए निरंतर अच्छी प्रकार यत्न करते हैं। धृत पृष्ठा से लेकर सोम पीते छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मेघ आदि पदार्थ हैं, वे ही जल को ऊपर नीचे अर्थात अंतरिक्ष को पहुंचाते और वहां से वर्षाते हैं, तथा और तारक्य यंत्र में से चलाई हुई बिजली मन के वेग के समान वार्ताओं को एक देश से दूसरे देश में प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार सब सिखों को प्राप्त कराने वाले यही पदार्थ हैं, ऐसी ईश्वर की आज्ञा है। ये 26वां सर्ग समाप्त हुआ। तान से लेकर पाए 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को अच्छी प्रकार ईश्वर के आराधन और अग्नि की क्रिया कुशलता में रस सार आदि को रचकर तथा उपकार में लाकर गृहस्थ आश्रम में सब कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। ये से लेके वृषट करेती
8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को इस जगत में सब संयुक्त पदार्थों से 2 प्रकार का कर्म करना चाहिए, अर्थात एक तो उनके गुणों को जानता, दूसरा उनसे कार्य की सिद्धि करना। जो विद्युत आदि पदार्थ सब मूर्तिमान पदार्थों से रस को ग्रहण करके फिर छोड़ देते हैं, इससे उनकी शुद्धि के लिए सुगंधी आदि पदार्थों का होम निरंतर करना चाहिए, जिससे वे सब प्राणियों को सुख सिद्ध करने वाले हों। आकीम से लेकर वक्षति 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ईश्वर इन पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता तो कोई पुरुष उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता, तथा जब मनुष्य निद्रा से स्थित होते हैं तब कोई मनुष्य किसी भोग करने योग्य पदार्थों को प्राप्त नहीं हो सकते, किंतु जागृत अवस्था को प्राप्त होकर उनके भोग करने को समर्थ होते हैं। इससे इस मंत्र में ईश्वर बुद्ध इस पद का उच्चारण किया गया है। संसार के इन पदार्थों से बुद्धिमान मनुष्य की ही क्रिया की सिद्धि को कर सकता है, अन्य कोई नहीं। विश्व भी से लेकर धाम भी 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये विद्युत रूप अग्नि ब्रह्मांड में रहने वाले पवन तथा शीर में रहने वाले प्राणों के साथ वर्तमान होकर सब पदार्थों से रस को ग्रहण करके उगलता है। इससे ये मुख्य शिल्प विद्या का साधन है। तम होता से लेकर यज 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अतिशय, जिस ईश्वर ने सब मनुष्यों आदि प्राणियों के शीर आदि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण किया है तथा जो ये सब कर्म उपासना तथा ज्ञान कांड में अतिशय पूजने के योग्य हैं, वही इस जगत रूपी यज्ञ को सिद्ध करके हम लोगों को सुख युक्त करता है। युग श्वा से लेकर वह 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को कला और विमान आदि यानों में अग्नि आदि पदार्थों को संयुक्त करके इनसे इस संसार में मनुष्यों के सुख के लिए दिव्य पदार्थों का प्रकाश करना चाहिए। ये 14वां सूक्त और 27वां सर्ग पूर्ण हुआ। इंद्र सोमम से लेके तदोकस पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये सूर्य वर्ष उत्तरायण दक्षिणायन वसंत आदि ऋतु चैत्र आदि 12 महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष दिन रात मुहूर्त जो 30 कलाओं का संयोग, कला जो 30 काष्ठा का संयोग, काष्ठा जो 18 निमेष आदि समय के विभागों को प्रकाशित करता है, जैसे मनु जी ने कहा, और उन्हीं के साथ सब औषधियों के रस और सब स्थानों से जलों को खींचता है। वे किरणों के साथ अंतरिक्ष में स्थित होते हैं तथा वायु के साथ आते जाते हैं। मरुत से लेकर सुधानव दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋतुओं के अनुक्रम से पवनों में भी यथा योग्य गुण उत्पन्न होते हैं। इसी से वे त्रस रेणु आदि पदार्थों के हेतु होते हैं तथा अग्नि के बीच में सुगंधित पदार्थों के होम द्वारा वे पवित्र होकर प्राणी मात्र को सुख संयुक्त करते हैं और वे ही पदार्थों के देने वाले में हेतु होते हैं। अभियज्ञम से लेकर 80 तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बिजली अग्नि की सूक्ष्म अवस्था है सो सब स्थूल पदार्थों के अवयवों में व्याप्त होकर उनको धारण और छेदन करती है। इसी से ये प्रत्यक्ष अग्नि उत्पन्न होकर उसी में विलय हो जाती है। अग्नि देवांश से लेकर ऋतुना चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दा गुण युक्त ये अग्नि अपने रूप के प्रकाश से सब ऊपर नीचे व मध्य में रहने वाले पदार्थों को अच्छी प्रकार शोभित करता
होम और शिल्प विद्या में संयुक्त किया हुआ दिव्य दिव्य सुखों का प्रकाश करता है। ब्राह्मण से लेकर अस्त्रितम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जगत के रचने वाले परमेश्वर ने वायु आदि पदार्थों में जो जो नियम स्थापन किए हैं उनको जानकर कार्यों को सिद्ध करना चाहिए और उनसे सिद्ध किए हुए धन से सब ऋतुओं में सब प्राणियों के अनुकूल हित संपादन करना चाहिए तथा युक्ति के साथ सेवन किए हुए पदार्थ मित्र के समान होते और इससे विपरीत शत्रु के समान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। युवम से लेकर आशा थी 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो सबका मित्र बाहर आने वाला प्राण तथा शरीर के भीतर रहने वाला उदान है, इन्हीं से प्राणी ऋतुओं के साथ सब संसार रूपी यज्ञ और बल को धारण करके व्याप्त होते हैं, जिससे सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। ये 28वां सर्ग पूर्ण हुआ। द्रविनोदा से लेकर देव मीलते 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को सब कर्म, उपासना और ज्ञान कांड यज्ञों में परमेश्वर ही की पूजा तथा भौतिक अग्नि होम व शिल्प आदि कामों में अच्छी प्रकार संयुक्त करने योग्य है। द्रविनोदा से लेकर वना में ही 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर ने इस संसार में जीवों के लिए जो पदार्थ उत्पन्न किए हैं, उपकार में संयुक्त किए हैं, उन पदार्थों से जितने प्रयत्न व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वस्तु से सुख उत्पन्न होते हैं, वे विद्वानों ही के संग से सुख देने वाले होते हैं। द्रविनोदा से लेकर ईष्यत 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को अच्छे ही काम सीखने चाहिए, दुष्ट नहीं, और सब ऋतुओं में सब सुखों के लिए यथा योग्य कर्म करने चाहिए तथा जिस ऋतु में जो देश स्थिति करने व जाने आने योग्य हों, उसमें उसी समय स्थिति व आना जाना तथा उस देश के अनुसार खाना पीना, वस्त्र धारण आदि व्यवहार करके सब व्यवहारों में सुखों को निरंतर सेवना करना चाहिए। यत्वा से लेकर दधिभव 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर 3 प्रकार के अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप जगत से अलग होने के कारण चौथा है, जो कि सब मनुष्यों को सर्वव्यापी, सबका अंतर्यामी और आधार नित्य पूजन करने के योग्य है। उसको छोड़कर ईश्वर बुद्धि करके किसी दूसरे पदार्थ की उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भिन्न कोई कर्म के अनुसार जीवों को फल देने वाला नहीं है। अश्विना से लेकर यज्ञवाहसा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर उपदेश करता है कि मैंने जो सूर्य, चंद्रमा तथा इस प्रकार मिले हुए अन्य भी 2 पदार्थ कार्यों की सिद्धि के लिए संयुक्त किए हैं। हे मनुष्यों, तुम्हें मैं अच्छी प्रकार सब ऋतुओं के सुख और व्यवहार की सिद्धि को प्राप्त करते हैं, इसको सब लोग समझें। ग्रहपत्यन से लेकर यज 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो विद्वानों से सब व्यवहार रूप कामों में ऋतु ऋतु के प्रति विद्या के साथ अच्छी प्रकार प्रयोग किया हुआ अग्नि है, सो मनुष्य आदि प्राणियों के लिए दिव्य सुखों को प्राप्त करता है। ये 15वां सूक्त और 29वां वर्ग पूर्ण हुआ। आत्वा से लेके चक्षुष 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य की प्रत्यक्ष दीप्ति सब रसों के हरने, सबका प्रकाश करने तथा वर्षा कराने वाली है।
वह यथा योग्य अनुकूलता के साथ सेवन करने से मनुष्य को उत्तम उत्तम सुख देती है। इमा धाना से लेकर रथी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार में रात्रि और दिन, शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन और उत्तरायण हरण करने वाले कहलाते हैं। उनसे सूर्यलोक अनंत रूप व्यवहारों को प्राप्त करता है। इंद्रम से लेकर पीते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को परमेश्वर प्रतिदिन उपासना करने योग्य है और उसकी ही आज्ञा के अनुकूल वर्तना चाहिए। बिजली तथा जो प्राण रूप वायु है, उसकी विद्या से पदार्थों का भोग करना चाहिए। उपना से लेकर हवा में ही चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पदार्थ हम लोगों को शिल्प आदि व्यवहारों में उपकार युक्त करने चाहिए, वे अग्नि, विद्युत, सूर्य और वायु ही के निमित्त से प्रकाशित होते तथा आते जाते हैं। सेवम ना से लेकर पिव दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अत्यंत प्यासे मृग आदि पशु और पक्षी वेग से दौड़कर नदी, तालाब आदि स्थान को प्राप्त होकर जल को पीते हैं, वैसे ही ये सूर्यलोक अपनी वेगवती किरणों से औषधि आदि को प्राप्त होकर उसके रस को पीता है। तो ये विद्या की वृद्धि के लिए मनुष्यों को यथावत उपयुक्त करना चाहिए। ये तीसरा वर्ग पूर्ण हुआ। इमे से लेकर पिव छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर ने सब इस संसार में प्राणियों के बल और वृद्धि के लिए जितने मूर्तिमान पदार्थ उत्पन्न किए हैं, सूर्य से छिन्न भिन्न किए हुए उनको पवन अपने निकट करके धारण करता है। उसके संयोग से प्राणी अप्राणी बल प्रक्रम वाले होते हैं। अयम ते से लेके पिब सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ है। मनुष्यों के लिए उत्तम गुण तथा शुद्ध किया हुआ यह पवन अत्यंत सुखकारी होता है। विश्वमित से लेकर सोमपीते आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ है। वायु आकाश में अपने गमन अगमन से सब संसार को प्राप्त होकर मेघ की वृष्टि करने या सबसे वेग वाला होकर सब प्राणियों को सुख युक्त करता है। इसके बिना कोई प्राणी किसी व्यवहार को सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो सकता। सेमम न से लेकर स्वाध्य नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर में ये समर्थ सदैव रहता है कि पुरुषार्थी धर्मात्मा मनुष्यों का उनके कर्मों के अनुसार सब कामनाओं से पूर्ण करना तथा जो संसार में परम उत्तम उत्तम पदार्थों का उत्पादन तथा धारण करके सब प्राणियों को सुख युक्त करता है। इससे सब मनुष्यों को उसी परमेश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिए। यह 16वां सूक्त और 31वां वर्ग पूर्ण हुआ। ऋग्वेद 17वें सूक्त में इंद्रावरण से लेकर ईदृशे पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रकाशमान संसार के उपकार करने, सब सुखों के देने, व्यवहारों के हेतु और चक्रवर्ती राजा के समान सबकी रक्षा करने वाले सूर्य और चंद्रमा हैं, वैसे ही हम लोगों को भी होना चाहिए। गंतारा ही से लेके चर्चनी नाम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पूर्व मंत्र से इस मंत्र में आवृ ने इस पद का ग्रहण किया है। विद्वानों से युक्ति के साथ कला यंत्रों में युक्त किए हुए अग्नि जल जब कलाओं से बल में आते हैं, तब रथों को शीघ्र चलाने, उनमें बैठे हुए मनुष्य आदि प्राणी पदार्थों के धारण कराने और सबको सुख देने वाले होते हैं। अनुकामम से लेकर महे तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि और जल हर एक कार्य में वनों को देकर तृप्ति करते हैं, उन दोनों को हम लोग अच्छी प्रकार अपने निकट जैसे हों वैसे प्राप्त करते हैं।
अर्थात जिसका भावार्थ है कि मनुष्यों को योग्य है कि जिस प्रकार अग्नि और जल के गुणों को जानकर क्रिया कुशलता से संयुक्त किए हुए ये दोनों बहुत उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त करें, उस युक्ति के साथ कार्यों में अच्छी प्रकार इनका प्रयोग करना चाहिए। युवाकु से लेके वाजदाव नाम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को सदा आलस्य छोड़ करके अच्छे कामों का सेवन तथा विद्वानों का समागम नित्य करना चाहिए, जिससे अविद्या और दरिद्रता जड़ मूल से नष्ट हो जाए। इंद्र से लेकर उक्कथ्य पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसने पृथ्वी आदि व अन्न आदि पदार्थ दान आदि के याचक हैं, उसके साधक हैं, उनमें अग्नि, विद्युत और सूर्य मुख्य हैं। इससे सबको चाहिए कि उनके गुणों का उपदेश करके उनकी स्तुति या उनका उपदेश सुने और करे, क्योंकि जो पृथ्वी आदि पदार्थों में जल, वायु और चंद्रमा अपने अपने गुणों के साथ प्रशंसा करने और जानने योग्य हैं, वे क्रिया कुशलता में संयुक्त किए हुए उन क्रियाओं को सिद्धि कराने वाले होते हैं। ये 32वां सर्ग समाप्त हुआ। त्यो से लेके प्ररेचनम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि अग्नि आदि पदार्थों के उपयोग से पूर्ण धन का संपादन और उसकी रक्षा व उन्नति करके यथा योग्य खर्च करने से विद्या और राज्य की वृद्धि से सबके हित की उन्नति करनी चाहिए। इंद्रावरुण से लेकर कृतम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अच्छी प्रकार साधन किए हुए मित्र और वरुण को कामों में युक्त करते हैं, वह नाना प्रकार के धन आदि पदार्थ का विजय आदि सुखों को प्राप्त होकर आप सुख संयुक्त होते तथा औरों को भी सुख संयुक्त करते हैं। इंद्रावरुण से लेकर यक्षतम आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य शास्त्र से उत्तमता को प्राप्त हुई बुद्धियों से शिल्प आदि उत्तम व्यवहारों में उक्त इंद्र और वरुण को अच्छी रीति से युक्त करते हैं, वे ही इस संसार में सुखों को फैलाते हैं। प्र से लेके स्तुति नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को जिस पदार्थ के जैसे गुण हैं उनको वैसे ही जानकर और उनसे सदैव उपकार ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है। ये चौथा अनुवाक 17वां सूक्त और 33वां वर्ग समाप्त हुआ। 18वां सूक्त में सोमानम से लेके ओशीज पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कि विद्या के प्रकाश में प्रसिद्ध मनुष्य है, वही पढ़ाने वाला और संपूर्ण शिल्प विद्या के प्रसिद्ध करने योग्य है, क्योंकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अपने अनुग्रह से चाहता है। यो रेवान से लेकर यशतुर दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सत्य भाषण आदि नियमों से संयुक्त ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं, वे अविद्या आदि रोगों से रहित और शरीर व आत्मा की पुष्टि वाले होकर चक्रवर्ती राज्य आदि धन तथा सब रोगों को हरने वाली औषधियों को प्राप्त होते हैं। माँ न से लेकर ब्रह्मणस्पते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किसी मनुष्य को धूर्त अर्थात छल कपट करने वाले मनुष्य का संग नहीं करना तथा अन्याय से किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए।
किंतु सबको न्याय ही से रक्षा करनी चाहिए। स से लेके मत्तेम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य वायु, विद्युत, सूर्य और सोम आदि औषधियों के गुणों को ग्रहण करके अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे कभी दुखी नहीं होते हैं। त्वं तम से लेकर हंस पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अधर्म से दूर रहकर अपने सुखों के बढ़ाने की इच्छा करते हैं, वे ही परमेश्वर के सेवक और उक्त सोम, इंद्र और दक्षिणा इन पदार्थों को युक्ति के साथ सेवन कर सकते हैं। ये 34वां वर्ग पूर्ण हुआ। सतसतपति से लेकर अयाशिषम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो मनुष्य सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सब आनंद के देने वाले परमेश्वर की उपासना करते और उत्कृष्ट न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं, वे ही सब शास्त्रों के बहुत से प्रसिद्ध क्रियाओं से युक्त बुद्धियों को प्राप्त और पुरुषार्थी होकर विद्वान होते हैं। यस्मात् से लेकर इनवती सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्यापक ईश्वर सब में रहने वाले और व्याप्त जगत का नित्य संबंध है। वही सब संसार को रचकर तथा धारण करके सबकी बुद्धि और कर्म को अच्छी प्रकार जानकर सब प्राणियों के लिए उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख रूप फल को देता है। सभी ईश्वर को छोड़ के अपने आप स्वभाव मात्र से सिद्ध होने वाला, अर्थात जिसका कोई स्वामी ना हो, ऐसा संसार नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ पदार्थों के अचेतन होने से यथा योग्य नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता कभी नहीं होती। आर्द्र धनोती से लेके गच्छति आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कारण परमेश्वर सकल संसार को रचता है, इससे सब पदार्थ परस्पर अपने अपने संयोग से बढ़ते और ये पदार्थ क्रिया में, यज्ञ और शिल्प विद्या में अच्छी प्रकार संयुक्त किए हुए बड़े बड़े सुखों को उत्पन्न करते हैं। नराशंस से लेकर सद्यम सम नवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य सब जगह विस्तृत हुए सूर्य आदि के प्रकाश को देखता है, वैसे ही सब जगह व्याप्त ज्ञान प्रकाश रूप परमेश्वर को जानकर सुख के विस्तार का प्राप्त होता है। यह है 18वां सूक्त और 35वां वर्ग पूर्ण हुआ। अब 19वें सूक्त में प्रतित्यम से लेकर आ गही पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ये भौतिक अग्नि और प्रसिद्ध सूर्य विद्युत रूप से पवनों के साथ प्रदीप्त होता है, वह विद्वानों को प्रशंसनीय बुद्धि से हर एक क्रिया सिद्धि व सब की रक्षा के लिए गुणों के विज्ञान पूर्वक उपदेश करना या सुनना चाहिए। नहीं देवों से लेकर आ गही दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर की सर्वोत्तमता से उनकी महिमा का कर्म अपार है, इससे उनका पार कोई नहीं पा सकता। किंतु जितनी जिसकी बुद्धि का विद्या है, उसके अनुसार समाधि योग युक्त प्राणायाम से, जो कि अंतर्यामी रूप करके वेद और संसार में परमेश्वर ने अपनी रचना स्वरूप व गुण था जितने अग्नि आदि पदार्थ प्रकाशित किए हैं,
उतने ही जान सकता है, अधिक नहीं। ये मोह से लेके आ गही तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग अग्नि से आकर्षण या प्रकाश द्वारा तथा पवनों की चेष्टा द्वारा धारण किए हुए लोग हैं, उनको जानकर उनसे कार्यों में उपयोग लेना जानते हैं, वे ही अत्यंत सुखी होते हैं। यह उपग्रह से लेकर आ गही चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जितना बल वर्तमान है उतना वायु और विद्युत के सकाश से उत्पन्न होता है। ये वायु सब लोगों के धारण करने वाले हैं। इनके संयोग से बिजली या सूर्य आदि लोग प्रकाशित होते तथा धारण भी किए जाते हैं। इससे वायु के गुणों का जानना या उनके उपकार ग्रहण करने से अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। ये शुभ्रा से लेकर आ गही पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो यज्ञ के धूम से शोधे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं, और जो अशुद्ध अर्थात दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए हैं, वे सुखों का नाश करते हैं। इससे मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करें। ये 36वां सर्ग यहाँ पे पूरा हुआ। ये से लेके आ गही छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब लोग परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान हैं, परंतु उनके रचे हुए सूर्य लोक की दीप्ति अर्थात प्रकाश से पृथ्वी और चंद्रलोक प्रकाशित होते हैं। उन अच्छे अच्छे गुण वालों के साथ रहने वाले अग्नि को सब कार्यों में संयुक्त करना चाहिए। यह से लेके गही 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वायु के संयोग से ही वर्षा होती है, और जल के कण व रेणु अर्थात सब पदार्थों के अत्यंत छोटे छोटे कण पृथ्वी से अंतरिक्ष को जाते तथा वहां से पृथ्वी को आते हैं। उनके साथ व उनके निमित्त से बिजली उत्पन्न होती है और बदलों में छिप जाती है। ये से लेके आ गही 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इन पवनों की व्याप्ति के सब पदार्थ बढ़कर बल देने वाले होते हैं। इससे मनुष्य को वायु और अग्नि के योग में से अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि करनी चाहिए। अभित्वाम से लेके आ गही 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोग जिन वायु अग्नि आदि पदार्थ के अनियोग से सब शिल्प क्रिया रूपी यज्ञ को सिद्ध करते हैं, उन्हीं पदार्थों से सब मनुष्यों को सब कर्म सिद्ध करने चाहिए। ये प्रथम अष्टक में प्रथम अध्याय 19वां सूक्त और 33वां वर्ग समाप्त हुआ।